तो इकोनॉमिक्स, बेसिकली व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अर्थव्यवस्था या फिर अर्थशास्त्र, जिस तरह आपने सुना होगा, है ना। इकोनॉमी क्या होती है किसी कंट्री की? कि उस कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या होता है? गुड्स यानी जो भी प्रोडक्ट बन रहा है ना। जो भी सामान बन रहा है, चाहे वो आयरन है, चाहे वो स्टील है, चाहे वो एडिबल गुड्स हैं, कुछ भी है, वो गुड्स हैं जो सब हम कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर गुड्स। और सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज जैसे गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, रेलवेज, एयरवेज, उसी तरह डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, दे ऑल आर प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज। ठीक है, इसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब होती है। एंड दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस की ब्रांच है जिसमें पढ़ा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो लिखो इसके बारे में। इकोनॉमिक्स, इट इज अ सोशल साइंस। स्कूल में हम पढ़ते थे ना सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स को, तो अब थोड़ा डीप में करेंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच इज कंसर्न विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन and consumption of goods and services. Consumption of goods and services. ठीक है। और कंट्रीज की इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था ऐसे ही बढ़ती है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, जितना ज्यादा कंजप्शन होगा, उतनी ही किसी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है। ठीक है। प्राइम एग्जांपल इज चाइना। चाइना मैन्युफैक्चर्स लॉट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट भी करता है एंड कंज्यूम भी करता है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया एंड चाइना वर ऑलमोस्ट इक्वल in production and consumption. But in late 1970s 80s, जो चाइना है, it took large jump because of its early reforms. जो इंडिया ने रिफॉर्म्स 1991 में लेके आए, वो चाइना 70s 80s में ला चुका था। So that's why China grew at very large pace because of its economic policies. ठीक है। Now for UPSC exams, CDS, CFF, NDA, हम इकोनॉमी को दो तरह से पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में जो डिफरेंस है वो मैं आपको एक पिक्चर से बताता हूँ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो है, माइक्रो मीन स्मॉल, मीन्स स्मॉल लेवल पे है। इकोनॉमिक्स को हम मेजर करते हैं एट वेरी स्मॉल लेवल, जैसे कि इंडिविजुअल मार्केट या फिर इंडिविजुअल लेवल पे। कोई एक आदमी कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना स्पेंडिंग कर रहा है, कितना खर्चा कर रहा है, कितना सेविंग कर रहा है, वो आता है माइक्रो में। ठीक है। इसका इफेक्ट होता है ऑन द प्राइस ऑफ गुड, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल आदमी ज्यादा खर्चेगा तो डिमांड बढ़ेगी, है ना। जितना ज्यादा पैसा होता है उतनी डिमांड बढ़ती है। इंडिविजुअल लेबर मार्केट में फर्क पड़ता है। कंज्यूमर बिहेवियर पता चलता है। कंज्यूमर मतलब हम लोग। ठीक है, कंज्यूमर्स हम लोग हैं। एंड सप्लाई ऑफ गुड ऑब्वियसली, क्योंकि जितना हमारे पास ज्यादा पैसा आता है उतना हम चाहते हैं कि ज्यादा खर्चा करें, ज्यादा चीजों की डिमांड करें। और मैक्रो में क्या होता है? मैक्रो में होता है ऑन लार्ज स्केल, मीन्स गवर्नमेंट्स के लेवल पे। इंडियन गवर्नमेंट, रशियन गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट, ये क्या कर रही है ना। पूरी होल जीडीपी के बारे में बात करते हैं, पूरी कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हो रही है। यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं होती, पूरे कंट्रीज की बात होती है, स्टेट्स की बात होती है। दिस इज और मैक्रो लेवल, मैक्रो मीन्स लार्ज। ठीक है। देखो होल इकोनॉमी, जीडीपी, दिस जीडीपी। इन्फ्लेशन देखते हैं, इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई, है ना। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड मीन्स टोटल डिमांड। एक पूरी स्टेट की कितनी डिमांड है, एक पूरी कंट्री की कितनी डिमांड है। यहाँ पे सिर्फ एक आदमी की बात नहीं हो रही, एक कम्युनिटी की बात नहीं हो रही, पूरे कंट्री की, पूरी स्टेट की बात हो रही है। ठीक है। एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी, एक इकोनॉमी या फिर एक कंट्री कितना प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे मैंने चाइना बताया, चाइना इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज ऑफ नाउ। ठीक है। एंड यूएसए इज लार्जेस्ट कंज्यूमर, वो सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है, बहुत बड़ी मार्केट है यूएसए में।
इंडिया का भी जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है दैट इज टू यूएसए। ठीक है, तो इस तरह हम इकोनॉमिक्स को दो तरीके से पढ़ते हैं। फॉर यूपीएससी एग्जाम्स द इम्पॉर्टेंट वन इज मैक्रो, ये वाली इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल लेवल पे यूपीएससी बहुत कम एग्जाम पूछता है। अगर आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से सिर्फ एक दो होंगे माइक्रो के, बाकी 10 to 12 13 विल बी ऑफ मैक्रो। तो ज़्यादा फिर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो माइक्रो पढ़ने में है नहीं है, सिलेबस ज़्यादा हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो विल डू ओनली मैक्रो फॉर यूपीएससी एग्जाम्स, है ना, क्योंकि हमें आउटपुट भी देखने किससे ज़्यादा है, कम सिलेबस में ज़्यादा नंबर्स किस में से आ सकते हैं। तो विल डू मैक्रो, माइक्रो को नहीं करते हम। तो करते हैं स्टार्ट आज बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, सो द फर्स्ट टॉपिक of today's lecture is types of economies. Types of economies. Types of economies. You might have heard the word capitalist, socialist. सुना है, सुना है ना, कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है। सो दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू इकोनॉमीज ऑल्सो। हर इकोनॉमी अलग अलग तरह से होती है। बेसिकली जो इकोनॉमीज है दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। किसमें है ये, 3 तरह से है। द फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, second is socialist, and third is mixed economy। तीनों के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या होता है, एंड वील सी देयर एग्जांपल्स वन बाय वन। थोड़ा एक ओवरव्यू दे दूं आपको पिक्चर से। सोशलिस्ट, see, as you can see the picture, there are 3 types of economies. The first one is capitalist, second is socialist, and third is mixed economy। कैपिटल का मतलब होता है पैसा। कैपिटल का मतलब क्या होता है इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, पैसा। इट इज नॉट न्यू दिल्ली, इट इज नॉट वाशिंगटन, इट इज पैसा। ठीक, अब जो ऐसी इकोनॉमीज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन मार्केट में बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमल है, द maximum things are controlled by private sector, those economies are called capitalist economies। ठीक है, where almost all things are controlled by private sector, they are called capitalist economies। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट, पैसा। ठीक है, those economies are called capitalist economies। देखो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल बाय, मेन वर्ड क्या है यहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल इज यूएसए। यूएसए इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक, नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट में क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम चीजें आर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट का ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, वेलफेयर। सोशलिज्म का मतलब ही ये है कि हमें वेलफेयर करना है। सोशलिज्म का क्या मतलब है कि हमारी जो प्रायोरिटी है दैट इज वेलफेयर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज की, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज हो, चाहे वो वेल्थ हो, कुछ भी हो। किसी के पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए, सभी के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, वेलफेयर हो। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ गवर्नमेंट। सो इन सोशलिस्ट इकोनॉमी, factors of production, means of production are controlled by government. And the prime example is Russia, erstwhile USSR। USSR बोलते थे रशिया को, जिसमें रशिया प्लस अदर 14 कंट्रीज आती थी जो आज टूट चुकी हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, यूक्रेन वाज पार्ट ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, इट ब्रोक डाउन इनटू 14 countries plus Russia in 1991। And the last type of economy, mixed economy। दो हमने पढ़ ली, एक में प्राइवेट एक में गवर्नमेंट। जहां पे ये दोनों का मिक्सचर होगा, कॉम्बिनेशन होगा, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मीन्स कुछ फैक्टर्स, कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, कुछ आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, जैसे कि
एग्जाम्पल इज इंडिया। इंडिया में एटॉमिक रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च, डिफेंस प्रोडक्शन, है ना, ऐसी जो सेंसिटिव मार्केट्स हैं, दे आर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। रेस्ट ऑल मार्केट्स आर कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर। बट गवर्नमेंट जहाँ पे इंटरवेंशन करना चाहे वहाँ पे कर भी सकती है। अगर गवर्नमेंट कोई लॉ लेके आना चाहे कि आपको इतना टैक्स देना है, आप ये चीज़ें नहीं यहाँ पे नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट कर सकती है। मीन्स गवर्नमेंट बीच में इंटरवेंशन कर सकती है। सच टाइप ऑफ इकोनॉमीज आर कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमीज। सी, कंट्रोल बाय बोथ गवर्नमेंट एंड पब्लिक। यहाँ पे प्राइवेट आएगा, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे पब्लिक की जगह प्राइवेट आएगा, बिकॉज पब्लिक इज गवर्नमेंट ओनली। ठीक है। एग्जाम्पल, हमारा प्यारा भारत, इंडिया, है ना, हिंदुस्तान। समझ में आ गया? अब इनको डिटेल में करें, थोड़ा इनके बारे में लिखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टाइप, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इनका जो मेन पॉइंट है वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे होती है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की ज्यादा इंटरवेंशन नहीं होगी। मार्केट इज फ्री। यहाँ पे मैक्सिमम इज प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप। एंड जो यहाँ पे प्राइसेस हैं, प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, नॉट बाय गवर्नमेंट। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। अभी डिमांड एंड सप्लाई में क्या होता है? अब वही बात जो मैंने बताई थी, लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा, उतनी ही डिमांड बढ़ेगी, उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, उतना ही मार्केट में फिर सामान जाएगा, प्रोडक्ट जाएगा, और फिर अल्टीमेटली ये साइकिल चलता रहेगा। दैट्स व्हाई एन इकोनॉमी ग्रोज। ठीक है। मीन डिमांड एंड सप्लाई इज डिपेंडेंट ऑन पीपल, ऑन कंज्यूमर्स। जितना कंज्यूमर के पास पैसा है उतनी डिमांड होगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनविजिबल हैंड थ्योरी। यहाँ पे जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको इनविजिबल हैंड बोल दिया है, क्योंकि वो दिखता तो है नहीं है। हम डिमांड एंड सप्लाई को देख तो नहीं सकते, हम कंज्यूमर्स को देख सकते हैं, प्रोडक्ट को देख सकते हैं, बट जो डिमांड एंड सप्लाई दैट इज इनविजिबल। अब लेकिन वो क्या कर रहा है, वो उस चीजों को कंट्रोल कर रहा है, मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनविजिबल हैंड थ्योरी। वी हैव कॉल्ड दिस डिमांड एंड सप्लाई इनविजिबल हैंड। देख नहीं रहा है लेकिन उसका रूल है। ठीक। एंड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज जो मेन मोटिव होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, तो मेन मोटिव विल ऑलवेज बी प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए प्राइवेट सेक्टर कुछ भी कर सकता है ना, वो तो पता है आपको कि प्राइवेट फर्म्स का जो मेन मोटिव होता है दैट इज प्रॉफिट। और एक और चीज, यहाँ पे होंगे बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर प्रोडक्ट्स ड्यू टू कंपटीशन, है ना। जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स आ गए वहां पे अलग अलग वैरायटीज आने लगती हैं। डिफरेंस तो आपको पता ही होगा, आपके सामने ही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स। अब जो प्राइवेट स्कूल्स है वो क्या करता है, इवन तो फीस ज्यादा है लेकिन क्वालिटी भी है ना। जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स आ जाते हैं वहाँ पे इनोवेशन होती है, वैरायटी होती है प्रोडक्ट्स की, एंड ऑल्सो बेटर प्रोडक्ट्स, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन होता है। प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में कंपटीशन होता है कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिके, तो वो इनोवेशन करता है। ठीक है। नाउ दिस कैपिटलिज्म, this term was given by an economist who is Adam Smith. Adam Smith, an economist, and also he's called father of economy. Father of economy, Adam Smith. He gave the term capitalism. Capitalism. ठीक है. And he mentioned it in his book Wealth of Nations.
जिसकी बुक थी वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें इसने मेंशन किया अबाउट द वर्ड कैपिटलिज्म इज फादर ऑफ इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक्स। ठीक है, एडम स्मिथ याद रखना, आप कैट पे पूछ लिया जाता है हु इज फादर ऑफ इकोनॉमी। और ये भी पूछ लिया जाएगा वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी बुक है, एडम स्मिथ की बुक है। ठीक है, नाउ दिस इनविजिबल हैंड थ्योरी, इट इज समटाइम्स कॉल्ड लैसेस फेयर पॉलिसी। आपको पिक्चर बताता हूँ भी क्या चीज है, समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड लैसेस फेयर पॉलिसी। हमेशा याद रखना कि ये जो चीज है लैसेस फेयर, इट इज रिलेटेड विद कैपिटलिज्म। लैसेस फेयर इज रिलेटेड टू कैपिटलिज्म। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एन इकोनॉमिक फिलोसफी दैट डेवलप्ड इन 18th century that opposes any government intervention in business affairs। अब ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती, दैट इज कैपिटलिस्ट। ठीक है, सो लाइसेंस फेयर पॉलिसी इज रिलेटेड टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब देखो, जो प्राइवेट ओनरशिप होती है उसके कई ना ड्रॉबैक्स भी होते हैं। हमने फायदे देख लिए, फायदे देख लिए, बेटर प्रोडक्ट्स होंगे, है ना, जितनी ज्यादा पैसा उतना ज्यादा डिमांड होगी। बट इसके कुछ कॉन्स भी हैं, क्योंकि हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। तो मैं अभी कॉन्स लिख रहा हूँ कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कॉन्स क्या होता है। इसके जो कॉन्स होते हैं वो होते हैं मोनोपोली। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मोनोपोली के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर एक प्लेयर राइज कर जाए बहुत ज्यादा, एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, जैसे यूएसए में डिफरेंट डिफेंस कंपनीज है, डिफेंस कंपनीज है, लॉकहीड मार्टिन सुना आपने, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, दे ऑल मैन्युफैक्चर डिफेंस प्लेन्स, जेट्स, है ना, ये बनाती हैं। लेकिन ये दोनों ही राइज कर चुके हैं और कोई कंपनी बची नहीं वहां पे, सिर्फ ये दोनों ने मार्केट संभाली हुई है। तो दिस इज मोनोपोली। मोनोपोली में सिर्फ एक सिंगल होती है कंपनी जिसने पूरी मार्केट को कंट्रोल करके रखा हुआ है, और ये चीज गलत है, क्योंकि वो प्राइसेस को मैनिपुलेट कर सकती है। उसे पता है मैं अकेली हूँ मार्केट में, तो वो क्या करेगी, जो चीज 100 में जा रही है वो उसको 150 भी कर सकती है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है कंज्यूमर्स के पास। कंज्यूमर्स का ऑप्शन नहीं है तो उसको 150 में भी खरीदना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का। दैट इज मोनोपोली। सो मोनोपोली इज अ ड्रॉबैक इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स हैं तो ये वेलफेयर का ख्याल नहीं रखते। वेलफेयर का ख्याल नहीं रखेंगे तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अनइक्वल, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, दैट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अनइक्वल। दिस इज ऑल्सो ड्रॉबैक। ठीक है, ड्रॉबैक्स आई एम राइटिंग विद रेड पेन। ठीक है, तो ये दो ड्रॉबैक्स है, अनइक्वल है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। एंड लास्ट में, दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी is also called market economy because it is largely controlled by market, also called market economy, market economy, and sometimes also called unplanned economy, unplanned economy, market and unplanned। ठीक, देख लिया। So this was first type, capitalist. Now we'll do second type, that is socialist, socialist economy। अब सोशलिस्ट में क्या होता है, गवर्नमेंट के बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, सॉरी कैपिटलिस्ट का उल्टा हो जाएगा। हमने ऊपर देखा था कैपिटलिस्ट में क्या है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। बट सोशलिस्ट में इसका उल्टा हो जाएगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी में
ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स आर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पब्लिक ओनरशिप। पब्लिक ओनरशिप मीन्स गवर्नमेंट की ओनरशिप। पब्लिक वर्ड इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, प्राइवेट इज प्राइवेट। ठीक है, यहाँ पे मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर, कि हर किसी को एक समान प्रोडक्ट मिलेगा, एक समान वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यहाँ पे कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं। यहाँ पे ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर स्टेट ओन्ड। स्टेट मीन्स गवर्नमेंट। ठीक है, लेबर भी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, कितना बनाना है वो भी कंट्रोल करेगी, और प्राइसेस क्या होगा वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। मीन्स एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक। हैव यू एवर हर्ड अबाउट कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स जानते हो, द फेमस सोशलिस्ट। दास कैपिटल इनकी फेमस बुक है ना, ऑल्सो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स वॉज फेमस सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट। ठीक है, इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सोशलिज्म का, कि हमारा जो मेन मोटिव है ना, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने देखा कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो रिच आदमी हैं, उन्होंने फैक्ट्रीज बना दी, अब वो लेबरर्स को ना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो उनको ओवर यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उन्होंने स्लेव बना लिया है, काम कराएंगे 15-15 घंटे, लेकिन सैलरी देंगे बहुत तुच्छ, बहुत ही कम सैलरी देंगे। इन्होंने देखा, तो फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने नया वर्ड निकाला सोशलिज्म, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट चलाएगी, कम्युनिस्ट, कम्युनिज्म। ठीक है, मीन्स हर सब एक चीज कम्युनिटी में बराबर बटेगी, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, सब बराबर होगी। दैट इज सोशलिज्म। सोशल क्या होता है, सोसाइटी, रिलेटेड टू सोसाइटी, मीन्स एक समान सोसाइटी होगी यहाँ पे। दिस वॉज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। दैट्स वाई कार्ल मार्क्स इज कॉल्ड फादर ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, तो ये है कार्ल मार्क्स, ही इज फादर ऑफ सोशलिज्म। एंड टू वेरी फेमस बुक्स written by him are, first is Communist Manifesto, in which he talked about socialism, and the other one is Das Kapital. Das Kapital. ठीक है, in which he challenged laissez faire policy। देखी ना मैं अभी, laissez faire क्या है, इनविजिबल हैंड, डिमांड एंड सप्लाई। उसको इन्होंने चैलेंज किया कार्ल मार्क्स ने, बिकॉज ही वॉज अ सोशलिस्ट। ठीक है, अब ये जो सोशलिज्म वाली पॉलिसी थी, ये कुछ कंट्रीज को बहुत ही पसंद आई, जैसे रशिया, यूएसएसआर, उसे बहुत पसंद आई, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, है ना। और फिर बाद में 1991 में देखा हमने क्या हुआ, अल्टीमेटली वो ब्रेक हो गया। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी is also called command economy, because everything is commanded by government। Also called command economy। अब जिस तरह हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की कॉन्स देखी, ड्रॉबैक्स देखी, उसी तरह हम इसके भी देखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ज्यादा हो रही है, तो क्या होगा, यहाँ पे कंपटीशन तो है ही नहीं है, गवर्नमेंट ही है जो है। कंपटीशन नहीं है तो मतलब ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे, है ना। नो कंपटीशन मीन्स नो इनोवेशन।
और लेसर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि इनोवेशन होती है तभी अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। तो जब लोगों को एक ही तरह का प्रोडक्ट मिलता रहेगा बार बार, तो वो बोर हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली दे विल रिवोल्ट। ठीक है, सो दीज आर ड्रॉबैक्स ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट गोज बैंकरप्ट, अगर गवर्नमेंट ज्यादा चीजों को कंट्रोल करने लगेगी, क्योंकि वेलफेयर के साथ साथ प्रॉफिट्स भी जरूरी होते हैं। अगर वेलफेयर ही करते रहेंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं बचेगा। ठीक है, सो दीज आर सम ड्रॉबैक्स। नाउ विल डू द थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी, जो कि है एग्जाम्पल लिख लो इसकी। एग्जाम्पल इज यूएसएसआर और आज का रशिया। कैपिटलिस्ट में भी एग्जाम्पल लिख लो, यूएस। ओके, नाउ द थर्ड टाइप जिसमें आएगा हमारा इंडिया, दैट इज मिक्स्ड, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है ना, चाहे वो जोग्राफिकली है, चाहे वो कल्चरली है, चाहे वो कम्युनिटी वाइज है। इंडिया में एक तो जब इंडिपेंडेंस हुई थी इंडिया की, तो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, है ना, पैसा था ही नहीं लोगों के पास, ना खाने के लिए पैसे थे। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो जो इंडिया की पॉलिसी थी, दे वर मोस्टली सोशलिस्टिक इंक्लाइंड, दे वर मोस्टली इंक्लाइंड टुवर्ड्स यूएसएसआर। उस वक्त जो हमारी पॉलिसी थी वो थी सोशलिज्म वाली, कि हमें वेलफेयर करना है। ठीक है, तो ये 1946 47 से लेके ये चलता है ऑलमोस्ट 1990 तक, जब तक यूएसएसआर ब्रेक नहीं हो गया। जो हमारे पहले पीएम थे, जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, ये सब सोशलिस्ट पॉलिसीज वाले थे। सोशलिस्ट कि इनका मेन मोटिव क्या था, वेलफेयर करना। फिर बाद में जब देखा कि यूएसएसआर टूट गया बिकॉज ऑफ ए सोशलिस्ट पॉलिसीज, बहुत ही ज़्यादा खर्चा कर दिया, लेकिन प्रॉफिट है ही नहीं ज़रा भी। तो 1991 में क्या होता है, इंडिया ने सोशलिस्ट पॉलिसी छोड़ी और मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। 1991 में इंडिया रिफॉर्म्स लेके आता है, एलपीजी रिफॉर्म्स। ये करेंगे हम इकोनॉमिक्स में, नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे एलपीजी रिफॉर्म्स क्या थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक, तो मिक्स्ड इकोनॉमी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे रहती है दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप। जैसे कि मैंने बताया, जो सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर, डिफेंस, ऑल दीज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, एंड रेस्ट ऑल अदर सेक्टर्स आर गिवन टू प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बट अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशंस। यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में आप खुला स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ पे ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेगी। बट अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब इसका फायदा क्या है, क्योंकि ये मिक्स्ड है, तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटीज है, दे वेरी लेस। इनइक्वालिटीज हैं लेकिन उतनी नहीं है। इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट बट नॉट मच, ज्यादा नहीं होती हैं। ठीक है, एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय a famous economist called John Maynard Keynes. जॉन मेनार्ड काइंस या फिर कीन्स, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था मिक्स्ड इकोनॉमी का, एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओवरऑल इकोनॉमिक्स के हैं एडम स्मिथ, बट मैक्रो के हैं जेएम काइंस।
ठीक है, याद रखने से। एंड एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इज इंडिया। डन हो गया। दीज आर टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑन अ ग्लोबल लेवल। अब हम एक इकोनॉमी के अंदर जाएंगे। अब हम देखेंगे इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स क्या होते हैं। इकोनॉमी के अंदर भी अलग अलग सेक्टर होते हैं, है ना। देखेंगे कौन कौन से होते हैं। नाउ विल डू ऑन द इंडियन पर्सपेक्टिव, we'll start India's economic sectors. These are classified on various types, on various basis. जैसे कि सबसे पहला on the basis of activity. On basis of activity, यानी कोई वर्कर कैसा काम कर रहा है, क्या वो डॉक्टर है, क्या वो फार्मर है ना, या फिर वो कोई डिप्लोमेट है, ब्यूरोक्रेट है। उस हिसाब से ना सेक्टर्स डिवाइड किए हुए हैं एक इकोनॉमी में, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, यानी विच टाइप ऑफ वर्क ही डज। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशंस। वर्क कंडीशंस, किस माहौल में वो काम कर रहा है, क्या वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है या वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी होती है। आपको पता है हर महीने पहली तारीख या फिर कोई भी एक प्रॉपर डेट है, उसमें सैलरी आ जाएगी, आपका पीएफ कटता है ना, आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो भी मेडिकल फैसिलिटीज सब कुछ मिलता है। ठीक है, दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि मोस्टली प्राइवेट सेक्टर होता है, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट वन। दीज आर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अनऑर्गेनाइज कौन से होते हैं, जैसे दिहाड़ी वाले लोग, है ना, ये स्ट्रीट वेंडर्स, ऑल दीज आर अनऑर्गेनाइज्ड। इनको नहीं पता कि आज काम है, काम कल, कल काम होगा या नहीं। ये एक दिन कमाते हैं, है ना, उसी दिन खाते हैं, जो कमाया उस दिन खाया, वो है, वो होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। उनको ना कोई मेडिकल फैसिलिटी, ना उनको कोई पीएफ कट रहा है, ना उनकी प्रॉपर सैलरी की डेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। So they are classified on the basis of work conditions. And last is ownership. Ownership. थोड़ा नीचे करते हैं। ओनरशिप किस टाइप की हो सकती है, दो तरह से, या गवर्नमेंट या प्राइवेट, दैट्स इट। एक पब्लिक ओनरशिप, एक प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, अब पहले देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी के बेस पे हमने सेक्टर्स को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज एक्टिविटी, इकोनॉमिक सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, यानी कौन कैसा काम कर रहा है, ये देखेंगे हम। एक्टिविटी में कौन कौन से हैं। सो एक्टिविटी में द फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, पहला, प्रथम, प्रथम सेक्टर, फर्स्ट सेक्टर। इसमें क्या है, इसमें चीजें जुड़ी हैं रॉ मटेरियल से, इसमें नेचुरल चीजें ज्यादा होती है। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, अ फार्मर, अ लेबरर, ऑल दीज वर्कर्स दे आर एसोसिएटेड विद प्राइमरी सेक्टर। माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ये क्या है, सब सब नेचर से जुड़ी हैं या फिर रॉ मटेरियल है ना। ऑल दीज वर्कर्स आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर वर्कर्स। फिर आता है सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्टर। अब जो हमने सामान लिया, हमने मान लो क्रॉप्स खरीद ली, या माइनिंग का रहा सामान खरीद लिया फैक्ट्रीज में, अब उसे क्या करेंगे, उसे यूजफुल चीज में कन्वर्ट करेंगे। क्रॉप्स ले ली, उसकी हमने ब्रेड बना दी, लेकिन कहाँ बनाई, फैक्ट्री में बनाई। अब जो हमने आयरन और माइन किया, उसका क्या, स्टील बना दिया, कहाँ बनाया, फैक्ट्रीज में बनाया।
So all those factories, all those workers, industrial workers, they come in secondary sector. मीन्स वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. ठीक. थर्ड इज टर्शरी. टर्शरी सेक्टर होता है सर्विसेज वाला, जहां पे हमें प्रोवाइड होते हैं सर्विसेज. ठीक है. सर्विसेज जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, है ना, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर वाले, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं. देन कम्स क्वाटरनरी. क्वाटरनरी सेक्टर, देखो टर्शरी और क्वाटरनरी में ना एक डिफरेंस है. डॉक्टर्स, लॉयर्स मेनली क्वाटरनरी में आते हैं, टर्शरी में कॉर्पोरेट वाले आते हैं. क्योंकि जो क्वाटरनरी में वर्कर्स आते हैं ना, उनके लिए चाहिए होता है स्पेशलाइज नॉलेज, है ना. अब एक बीटेक वाला बंदा डॉक्टर तो नहीं बन सकता, एक डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बन सकता. मीन्स और स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन और स्पेशलाइज्ड नॉलेज, वो जो वर्कर्स होते हैं, दे कम इन क्वाटरनरी सेक्टर. बैंक वाले भी बोल सकते हो आप. एंड लास्ट इज क्वीनरी. क्वीनरी, ये जो वर्कर्स होते हैं, ये होता है टॉप, एकदम क्रीम. ये टॉप की क्रीम है. द ब्यूरोक्रेट्स, द डिप्लोमैट्स, द मिनिस्टर्स हु मेक पॉलिसीज, दे कम इन क्वीनरी सेक्टर. इनसे ऊपर कोई नहीं होता. ठीक. तो ये है इकोनॉमिक सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी. ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन सिर्फ दो ही हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, जो कि मैंने बता दिया. Unorganized. And on the basis of ownership, these are also two, public and private. ओके. अब जो मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, विल डू ओनली एक्टिविटी वाला, बाकी दो इजी हैं. बाकी दो में ज़्यादा कुछ डिफ्रेंशिएशन है नहीं है करने के लिए. सो विल स्टार्ट विद प्राइमरी सेक्टर. द फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर. और उससे पहले एक पिक्चर लगाता हूँ मैं आपके लिए, दैट विल मेक यू मोर क्लियर. ये देखो सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. ये तीन इसलिए दिए हैं क्योंकि मोस्टली बुक्स में तीन ही दिए होते हैं, वो दो ज्यादा बुक्स पे नहीं दिए होते. प्राइमरी में देखो एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, है ना, मीन्स मोस्टली रॉ मटेरियल्स एंड नेचर से जुड़ी चीजें, दे कम इन प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज, गाड़ियां बन रही हैं, बिस्किट्स बन रहे हैं, कपड़े बन रहे हैं, कुर्सियां बन रही हैं, दे ऑल कम इन सेकेंडरी. एंड टर्शरी, इसमें आता सर्विस. सर्विस सेक्टर बोलते हैं इसे, जो कि रेलवेज है, एयरवेज हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ऑल दीज प्रोवाइड सर्विसेज, है ना. अब करते हैं स्टार्ट. फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर. Primary, it is related to raw materials. ठीक है. It depends on natural resources. And very most important thing, अब देखो, क्योंकि ये वाले जो सेक्टर वाले वर्कर्स होते हैं, माइनर्स होते हैं, माइनिंग में जो काम करते हैं, फार्मर्स होते हैं, है ना, डेयरी वाले होते हैं, क्या करते हैं, एकदम खून पसीना कर देते हैं दिन रात. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स. एंड दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस सेक्टर के वर्कर्स को रेड कॉलर वर्कर्स बोलते हैं. ये बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर वालों को. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो टर्मिनोलॉजीज इनके लिए यूज करते हैं ना,
अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग कॉलर वर्कर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एंड दी वर्क्स दे आर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी, माइनिंग एटसेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर, मीन्स दूसरा सेक्टर। जैसे कि मैंने बताया था, जो हमने क्रॉप्स काटी, माइनिंग से सामान निकाला, डेयरी से जो दूध आया, अब हमें उसे कन्वर्ट करना है इनटू यूजेबल थिंग। ठीक है। अब हम उसे क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट करेंगे। क्रॉप्स को बना देंगे ब्रेड, दूध को बना देंगे पनीर। ठीक है। एंड जो आयरन ओर आई है उसको बना देंगे स्टील, या फिर सरिये, जो भी जिसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है। इसमें जो मेन चीज है दैट इज फिनिश प्रोडक्ट्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे चीजें मैन्युफैक्चर हो रही है, इंडस्ट्रीज। ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी, दे विल क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, मीन्स ज्यादा लोगों के पास सैलरीज जाएंगी। ज्यादा सैलरीज मीन्स ज्यादा कंजप्शन, ज्यादा डिमांड। ज्यादा डिमांड मतलब और ज्यादा फैक्ट्रीज बनेंगी, तो इट विल बिकम अ विशियस सर्कल एंड द इकोनॉमी विल अल्टीमेटली ग्रो। बट जो इंडिया है, इंडिया का जो पहला पहले जो फॉरमोस्ट सेक्टर था, दैट वाज प्राइमरी। क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना, तब इंडिया के 70-80% लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। फिर आफ्टर 70s 80s क्या हुआ, इंडिया डायरेक्टली जंप फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी टू टर्शरी सेक्टर। आपने देखा होगा इंडिया में आईटी सेक्टर बहुत जल्दी से ग्रो कर गया, बहुत ज्यादा ग्रो कर गया। और अभी जो इंडिया का मेन एम्प्लॉयमेंट वाला सेक्टर है दैट इज सर्विस सेक्टर। और ये अच्छी चीज नहीं है। पहले आना चाहिए था इंडस्ट्री सेक्टर, इंडस्ट्रीज में लोग बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि एक कंट्री इंडस्ट्री से ही ग्रो करती है। चाइना इंडस्ट्री से ग्रो किया, बिकॉज चाइना 70s 80s के टाइम में इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा उसका प्रायोरिटी थी इंस्टेड ऑफ सर्विस सेक्टर। ठीक है। इवन दो इंडिया में अभी भी लोग प्राइमरी में ज़्यादा हैं, बट जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है दैट इज ऑफ सर्विस सेक्टर का ज़्यादा है। ठीक है। कॉर्पोरेट का ज़्यादा है, लेकिन होना इंडस्ट्रीज का चाहिए। इसलिए अभी जो गवर्नमेंट है दैट इज मोर फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रीज, फोकसिंग ऑन पीएलआई, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, ताकि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज और ज़्यादा प्रोडक्शन करे। ठीक है। सो दे आर कॉल्ड ब्लू कॉलर वर्कर्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स। ठीक है। प्राइमरी रेड, secondary blue. Now the third one, tertiary. Third one is tertiary sector. Tertiary, जो कि इस टाइम इंडिया के जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, एंड ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, बिकॉज इस सेक्टर में हमें सर्विसेज मिलती हैं।
ये क्या करेगा, इट सपोर्ट्स अबव टू सेक्टर्स। जो ऊपर के दो सेक्टर्स हमने मेंशन किए उनको सपोर्ट करता है। कैसे? क्योंकि जब मैं नाम बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। फर्स्ट वन इज आईटी, आईटी सेक्टर, कॉर्पोरेट, नो गेसेस। अदर वन इज बैंकिंग, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, इट ऑल्सो कम इन टर्शियरी सेक्टर, कम्युनिकेशन, एटसेट्रा। अब हाउ बैंकिंग एंड ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट आर हेल्पिंग अदर टू सेक्टर्स। बैंकिंग से क्या होगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दे विल गेट लोन्स, है ना। लोन्स लेंगे तो और इंडस्ट्री को एक्सपैंड करेंगे, मीन्स प्रोडक्शन बढ़ेगी। सिमिलरली जो फार्मर्स हैं, अगर उनको ट्रैक्टर खरीदना है और लैंड खरीदनी है तो दे कैन गेट लोन्स थ्रू बैंकिंग। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट तो पता है, जो सामान बनाएंगे उसे ट्रांसपोर्ट भी तो करना है। ट्रेड मतलब उसे खरीदना बेचना, है ना। तो अल्टीमेटली दिस सेक्टर इज helping the other two sectors, and these are called white collar workers। आईटी वाले देखे ना, एकदम फॉर्मल्स में होता है, तो वाइट कॉलर वर्कर्स। इनका ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं होता, इनका इनका ज्यादा मेंटल वर्क होता है ना। देखा होगा ना, कभी बैंक में जाओगे दोपहर के बाद, वो एकदम चिड़चिड़े होते हैं, क्योंकि बहुत मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है वहाँ पे। फिजिकल प्रेशर अलग होता है, लेकिन जो मेंटल प्रेशर होता है दैट इज वेरी डिफरेंट। उससे बंदा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, इसलिए बोलते रहते हैं उस काउंटर पे जाओ, उस काउंटर पे जाओ, है ना। दीज आर वाइट कॉलर वर्कर्स, टर्शरी सेक्टर वाले। नाउ द नेक्स्ट सेक्टर इज क्वाटरनरी। क्वाटरनरी सेक्टर, as I told you, quaternary sector include the workers which require specialized knowledge. It is also called knowledge sector. It is also called knowledge sector क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ टर्शरी एक्टिविटी बट स्पेशलाइज्ड वन, स्पेशलाइज्ड टर्शरी एक्टिविटीज। एंड इसमें जो आते हैं दे आर डॉक्टर्स, टीचर्स, साइंटिस्ट्स, लॉयर्स, engineers, etc. ठीक है। All these kinds of works are coming in quaternary sector, aka knowledge sector। इनको किसी कॉलर के नाम से नहीं जाना जाता, ठीक है, स्पेशली इंजीनियर्स। नाउ द लास्ट एंड टॉप मोस्ट इज क्वीनरी। क्वीनरी, क्वीनरी सेक्टर, जिनसे सब डरते हैं, एंड जो भी होता है इनकी परमिशन से होता है। इनकी परमिशन के बिना कुछ नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है। दीज आर टॉप लेवल डिसीजन मेकर्स। इसमें कौन कौन आएगा? इसमें आते हैं सबसे पहले हमारे मिनिस्टर्स, जो कि लॉज बनाते हैं। फिर आते हैं ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स, एटसेट्रा। ब्यूरोक्रेट समझ रहे हो ना, आईएएस वगैरह, तो वाला ब्यूरोक्रेट्स।
एंड these workers are called golden collar worker, है ना, क्योंकि ये खरे सोने हैं, खरा सोना एकदम 24 कैरेट, एक्सेप्ट मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स चाहे वो तो सोना छीन लें, गोल्डन कॉलर वर्कर्स, ठीक है। तो ये थे हमारे इकोनॉमिक्स के बेसिक्स, इन विच वी डिड व्हाट इज इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू माइक्रो एंड मैक्रो, एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड, एंड वी सॉ देयर एग्जांपल्स। फिर हमने किया इंडिया के इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, वर्क कंडीशंस एंड ओनरशिप। और फिर उसके बाद हमने डिटेल में सेक्टर्स किए ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी एंड क्विनरी, ठीक है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स के बेसिक्स का लेक्चर। ओके, सो दिस वाज इट, थैंक यू।